हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 425। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शोवेन और किंगलिंग फॉलोवर सेक्टर को छोड़कर फॉलो मिस्टर पवलिन की ओर रवाना हो गए, मगर बीच में उनका सामना प्रोफाउंड जोन सेक्टर के 3 एल्डर्स से हो गया जो डाओजोंग के 6 स्टार पे थे। साथ ही उनके साथ याहुआ भी था जो खुद भी 6 स्टार डाओजोंग पे था। और अब तक साउन को भी समझ में आ चुका था पिछले 1 महीने से एक्टिंग चीफ इन्हें धोखा दे रही थी और साउन के लोकेशन के बारे में याहुआ को बता रही थी। और कुछ समय साउन से बात करने के बाद परफॉर्मेंस जोन सेक्टर के एल्डर्स ने साउन पे अटैक कर दिया, लेकिन किंगलिंग सामने आ गई थी जिसने 2 डाओजोंग को संभाल लिया था। दूसरी तरफ स्काई डेमन पपेट ने भी 1 डाओजोंग को संभाल लिया था और आखिरी के 2 बचे हुए डाओजोंग ने साउन पे अटैक कर दिया। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ याहुआ ने अपने फैन से साउन पे अटैक कर दिया था, मगर हम साउन को देखते हैं जिसने आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लिया और याहुआ की फैन वापस उसके हाथों में आ जाती है। तभी साउन ने उस पर अटैक कर दिया। ये देखते ही याहुआ भी समझ चुका था कि वह साउन के इस अटैक से नहीं बच सकता और न ही इसे डॉज कर सकता है, मगर साउन का ये अटैक उससे लग गया तो उसे काफी गंभीर चोट आएगी, क्योंकि फिलहाल के लिए साउन ने अपनी स्काई 3 चेंज टेक्निक को एक्टिवेट कर रखा था, जिस वजह से साउन भी 6 स्टार डाओजोंग पे आ चुका था। ये सब सोचते वो जल्दी से उसने अपनी फैन को ओपन कर लिया, पर ये देखने के बावजूद साउन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अगली पल साउन ने अपने हेवनली फ्लेम के पावर को एक्टिवेट कर लिया। ऐसा होते ही साउन के हेवनली फ्लेम याहुआ को चोट पहुंचाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है, पर दूसरी तरफ याहुआ ने साउन के हेवनली फ्लेम को कम आंक लिया था, इसीलिए उसे लग रहा था कि वह साउन के हेवनली फ्लेम को अपनी दुई की मदद से रोक सकता है, जिस वजह से उसने अपनी दुई को रिलीज कर दिया। लेकिन जैसे ही उसकी दुई की हेवनली फ्लेम से टकराते है उसी समय उसके हाथ फ्रीज होने लगती है, जो देखने के बाद वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साउन के हेवनली फ्लेम इतनी पावरफुल निकलेगी। ये देखते ही याहुआ जल्दी से मूव करते हुए साउन से पीछे चला जाता है। ये देखते हुए साउन उसका पीछा करने वाला था, पर तभी उस जगह पर एक फिगर आ चुका था जो इस पूरे ग्रुप का लीडर था। वो साउन की ओर देखते हुए कहता है उसका पीछा करना बंद करो और मुझसे लड़ो। ये कहते हुए उस लीडर ने अपनी 9 हेल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिस वजह से उस जगह पर एक बड़ा सा हैंड क्रिएट हो चुका था जो सीधे साउन की ओर जाने लगी। साथ ही जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसी तरह से स्पेस को फार कर रख रही थी। साथ ही इसके अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी, जो एनर्जी को महसूस करने के बावजूद साउन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अगले पल साउन अपने ऑक्टन ब्लास्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस हैंड से टकरा गया, जिस वजह से उस जगह पर चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी फैल गई और उन दोनों के हैंड आपस में टकराते उस जगह पर एक बड़ा सा स्पेस लाइन ओपन हो गया था, जिसके इम्पैक्ट से वो दोनों ही कुछ कदम पीछे आ जाते हैं। जहाँ तक हम उस लीडर की बात की जाए तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि साउन 4 स्टार डाओजोंग है और अगर उसने किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए भी अपनी स्टार को इंक्रीज कर लिया तब भी वो उसका सामना तो नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है और न केवल साउन उन्हें संभाल रहा है बल्कि 2 6 स्टार डाओजोंग को भी संभाल रहा है, जो उसे शॉक्ड करने के लिए काफी था। सीन शिफ्ट होकर साउन को देखते हैं जो फिलहाल के लिए मुस्कुरा रहा था। साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे इन दोनों 6 स्टार डाओजोंग को संभालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी जब भी मैं अपनी पावर को रिलीज कर रहा हूँ उस समय मैं अपने फ्लेम मंत्र को भी एक्टिवेट कर रहा हूँ, जिस वजह से आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे अंदर जा रही है, जिस वजह से पिछले अटैक में मैंने जितनी भी एनर्जी इस्तेमाल किया था वो सभी एनर्जी वापस रिकवर हो चुकी है और इस तरह से तो मैं कई सारे डाओजोंग का मुकाबला भी कर सकता हूँ। जो सब सोचने के बाद वो काफी खुश हो गया था। जब साउन ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम उस लीडर को देखते हैं जो साउन की ओर देखते हुए कहता है सच में लड़के तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी तो जरूर है। जिसके बाद उसका ध्यान याहुआ पे जाता है जो फिलहाल के लिए साउन की हेवनली फ्लेम को डिस्ट्रॉय कर रहा था। यानी कि जब साउन ने अपने हेवनली फ्लेम से याहुआ पे अटैक किया था तब याहुआ ने अपनी दुई की कीमत से उस हेवनली फ्लेम को रोकने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसका हाथ पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था और अभी याहुआ अपने फ्रीज हुए हाथ को अपनी पावर की मदद से ठीक कर रहा था और जल्दी उसने ऐसा कर भी दिया। फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होकर साउन को देखते हैं जो पिछले अटैक के इम्पैक्ट से साउन थोड़ा सा पीछे आ चुका था, इसीलिए साउन जल्दी से किंगलिंग की ओर पलटते हुए देखता है कहीं वो 6 स्टार डाओजोंग किंगलिंग पे भारी तो नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे साउन ने किंगलिंग की ओर देखा तो उसकी थोड़ी सी टेंशन दूर हो गई थी, क्योंकि फिलहाल के लिए किंगलिंग ठीक थी और एंशिएंट हेवन सर्पेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए 6 स्टार डाओजोंग को काफी अच्छे से टक्कर दे रही थी। ये देखने के बाद साउन अपने मन में कहता है किंगलिंग 6 स्टार डाओजोंग को संभाल लेगी, जिसके बाद उसकी नजर स्काई डेमन पपेट पे जाती है, जहाँ का नजारा तो किंगलिंग से उलट था। फिर हम स्काई डेमन पपेट को देखते हैं जो अभी बुरी हालत में होता है और साथ ही स्काई डेमन पपेट 6 स्टार डाओजोंग के हाथों पिट रहा था। उसकी कंडीशन को देखते हुए साउन अपने मन में कहता है स्काई डेमन पपेट की स्ट्रेंथ को देखते हुए 4 स्टार डाओजोंग से लड़ सकता है और लगभग उसे हरा भी सकता है, लेकिन फिलहाल जिस एनिमी से वो लड़ रहा है वो 6 स्टार डाओजोंग है, जिस वजह से स्काई डेमन पपेट को हमला करने का ज्यादा मौका नहीं मिल पा रहा। ये
कहते हुए सावन की नजर एक्टिंग चीफ पे पड़ी, जहाँ भी एक्टिंग चीफ काफी आसानी से उन डॉजों का सामना कर रही थी। यानी कि एक्टिंग चीफ से 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप के लोग लड़ रहे थे, उनकी कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं होती, मगर उनमें भी 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप के डॉजों के सेकंड स्टेप पे 2 एल्डर थे, इसलिए ही वो लोग एक्टिंग चीफ से लड़ पा रहे थे, नहीं तो अब तक तो वो मार ही जाते। जब सावन ये सब सोच रहा था तब इसके सामने से आवाज आई। वो उससे कहता है तुम्हें दूसरों लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारी फाइट पे ध्यान देना चाहिए। ये सुनते ही सावन की नजर भी सामने पड़ती है, जहाँ पर यहोवा ने अपने हैंड को पूरी तरह से ठीक कर लिया था और अगले पर उन दोनों ने अपनी पोर को एक्टिवेट करते हुए सावन पे अटैक कर दिया। दूसरी तरफ ये देखते हुए सावन भी लड़ने के लिए तैयार हो चुका था और अगले पल सावन ने भी अपनी पोर को एक्टिवेट कर लिया और अगले पल इन तीनों के बीच एक जबरदस्त बैटल शुरू हो गई, जहाँ एक तरफ सावन अकेला था तो दूसरी तरफ सावन के सामने 2 6 स्टार डॉजों थे, जिन्होंने अपनी अनगिनत टेक्निक से सावन पे अटैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उनका एक ही गोल था, सावन को ज्यादा थकाना। जैसे सावन एक बार थक जाता है तो उसके बाद वो अपनी क्रूशल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और तब तक उनके साथी भी सावन के साथी को हरा देगा, फिर तो वो लोग इजीली सावन को कैप्चर कर लेंगे। ये सब सोचते वो लोग काफी खुश हो गए थे, पर दूसरी तरफ सावन बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पे पूरी तरह से सीरियस एक्सप्रेशन आ चुके थे और फिलहाल के लिए सावन भी अपनी कई सारे टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जैसे ऑक्टन ब्लास्ट, ओपन माउंटेन सील और इसी तरह से कई सारी टेक्निक्स, जिस वजह से हर एक सेकंड से भी कम टाइम में हर जगह स्पेस में दरारें पड़ रही थी और इसी तरह से बैटल लगभग 15 से 20 मिनट तक होती रहती है। लेकिन वो ध्यान देते हैं कि सावन की स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही और ना ही सावन ऐसी कुछ हरकत कर रहा है जिससे ये पता लग सके कि सावन थक रहा है, जबकि दूसरी तरफ लीडर और यहोवा के सर से पसीने निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी थक चुके हों और हर अटैक के बाद उनकी एनर्जी कम हो रही थी, जबकि सावन की एनर्जी तो काफी तेज हो रही थी। जो चीज महसूस करने के बाद उस लीडर और यहोवा को बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, इसलिए वो जल्दी से चिल्लाता है यहोवा अपनी पावर को रिलीज करो। ये सुनते ही यहोवा अपनी और भी पावर को रिलीज करता है और अपनी मैक्सिमम पावर के साथ सावन से लड़ने लगा। लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो दोनों मिलकर भी सावन को नहीं हरा पा रहे थे। जो देखते हुए उस लीडर ने यहोवा को इशारा किया। दूसरी तरफ यहोवा भी इस इशारे को समझ चुका था और अगले पल उन दोनों ने अपनी पावर को मर्ज करते हुए एक पावरफुल हैंड को क्रिएट कर लिया, जो काफी खतरनाक लग रही थी। उस टेक्निक को क्रिएट करते हुए यहोवा सावन से कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम हमारे कितने सारे अटैक को रोक पाते हो। ये कहते हुए उन दोनों ने एक साथ ही सावन पे अटैक कर दिया और इस टेरिफाइंग हैंड के अंदर लीडर और यहोवा ने अपनी पावर को मर्ज कर रखा था, जिस वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा होती है। दूसरी तरफ सावन ये टेक्निक देखने के बाद उसे प्रोफाउंड जोन सेक्ट का ये चैन याद आता है, जिसने पिल टावर के अंदर आकर सावन को लड़ने की चुनौती दिया था और उसके बाद सावन ने उसे गंदी तरह से हरा भी दिया था, जिसके बाद सावन ने ये चैन के टेक्निक को छीन लिया था। जो याद करते हुए सावन अपने हैंड सेल को क्रिएट करने लगा और अगले पल उसके हाथों से काफी टेरिफाइंग एनर्जी निकलने लगी और अगले पल सेम टू सेम उस जगह पर यहोवा जैसी हैंड आ चुकी थी, जो सीधे उसके हैंड से टकरा जाती है। जैसे इन दोनों हैंड का आपस में टकराव हुआ, उसी समय ये दोनों हैंड एक दूसरे को पीछे करने लगे, मगर कोई भी हैंड एक दूसरे को पीछे नहीं कर पा रहा था और अगले पर ये दोनों हैंड ब्लास्ट हो गए। इधर उस लीडर और यहोवा की बात की जाए तो वो दोनों भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो कहते हैं आखिर हमारे प्रोफाउंड जोन सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक तुम्हारे पास कैसे आई? अब जबकि हमारी टेक्निक भी तुम्हारे पास है तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। ये कहते हुए वो दोनों काफी गुस्सा हो गए थे, मगर अभी जिस टेक्निक का इस्तेमाल इन दोनों ने किया था उसमें उन दोनों की एनर्जी काफी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसलिए इन दोनों को रिकवर होने के लिए कुछ टाइम चाहिए था। पर जैसे उसकी नजर सावन पे पड़ी तो थोड़ा सा खुश हो गया था। तभी वो लीडर यहोवा से कहता है इस लड़के ने भी हमारी सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर काफी एनर्जी का इस्तेमाल करना होता है और फिलहाल के इस लड़के ने भी अपनी काफी एनर्जी को गवा दिया है, जिस वजह से हमें बिल्कुल भी मौका नहीं देना कि ये लड़का अपनी दुख को रिकवर कर पाए। दूसरी तरफ हम यहोवा को देखते हैं जो काफी थक चुका था, मगर किसी तरह से वो नोट कर देता है। मगर तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद वो दोनों पूरी तरह से शॉक्ड हो गए, क्योंकि इससे पहले वो दोनों सावन पे अटैक करते इससे पहले उन्होंने देखा कि सावन के चेहरे पे कोल्ड स्मेल आ चुकी है और अगले पल उसने अपने हाथों को फैला दिया, जिस वजह से आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर जाने लगी और जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी से कांटेक्ट कर रहे थे वो खुद को खुद रिफाइन होकर सावन की बॉडी में कंज्यूम हो रही थी, जिससे सावन की खोई हुई पावर रिकवर हो रही थी। जो चीज अपनी आंखों से देखने के बावजूद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उन्होंने क्या देख लिया। तभी वो लीडर हैरान होते हुए कहता है ये तो एक टियान क्लास की मेथड है। तभी तो मैं सोचूं आखिर ये लड़का इतनी फाइट करने के बावजूद इसकी दुई की खत्म क्यों नहीं हुई। असल में उसके पास तो टियान क्लास की टेक्निक है, जिस कारण से इस लड़के को कभी भी दुई की कमी नहीं हो सकती और ये जानने के बावजूद उन्होंने सावन पे अटैक किया तो ये साफ साफ बेवकूफी होगी, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी काफी सारी टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया है, जिस वजह से उनकी दुई की खत्म हो चुकी है। हालांकि अगर उन्होंने अपनी पावर को कंबाइन करते हुए सावन पे अटैक किया तब भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने की वजह से जल्दी उनकी दुई की खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वो सावन को चाहकर भी हरा नहीं पाएंगे, बल्कि सावन ही उन्हें मार देगा, जिसके बाद उनका बाकी के मेंबर्स भी साथ मारे जा सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट टू क्रम सावन को
देखते हैं जो अपनी पूरी दुख को रिकवर करने के बाद काफी खुश हो चुका था। फिर सावन उन दोनों की ओर देखते हुए कहता है चलो एक बार फिर से हम लड़ लेते हैं। ये देखने के बाद तो उन दोनों को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानते थे कि अब वो सावन को कुछ भी नहीं भी कर पाएंगे। मगर तभी उस लीडर के चेहरे पे स्माइल लगी। वो सावन की ओर देखते हुए कहता है हमारा परफॉर्मेंस वन सेक्ट नहीं है जो तुम्हें मारना चाहता है, इसके अलावा भी कई सारे सेक्ट्स हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं और उन्हीं में एक है हॉल ऑफ सोल और उन्हीं में एक पावरफुल फैक्शन है जिसका नाम हॉल ऑफ सोल है जो तुम्हारे काफी पुराना दुश्मन है। सावन से ये कहने के बाद वो कहता है मुझे पता है तुम भी यहीं पर छुपे हुए, इसलिए तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ मिलकर इस लड़की पर अटैक नहीं करते हो तो ये लड़का इजीली इस जगह से निकल जाएगा और अकेले तो तुम भी इस लड़की को नहीं संभाल पाओगे क्योंकि तुमने इसकी पावर तो देख ली होगी, इसलिए जल्दी से अपने आप को रिवील करो। उसकी इतना कहते उस जगह पर किसी की हंसी की आवाज आती है। वो कहता है तुम सचमुच काफी टैलेंटेड हो, पर मैं ये देखना चाहते थे कि याओलो ने अपना किसी तरह से टोकन तो तुम्हें नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी लड़ाई को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि याओलो ने तुम्हें किसी तरह का टोकन दिया हो। अब जबकि याओलो ने तुम्हें किसी प्रकार का टोकन नहीं दिया तो ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तब भी तुम याओलो को नहीं बुला पाओगे। असल में ये कहने वाले साउन को काफी समय से देख रही थी। वो देखना चाहते थे कि याओलो ने किसी प्रकार का साउन को तो टोकन नहीं दिया जिसका इस्तेमाल करते हुए साउन याओलो को बुला ले, लेकिन इस बैटर को देखने के बाद उसे ये गलतफहमी हो चुकी थी कि याओलो ने साउन को किसी प्रकार का टोकन नहीं दिया, इसलिए उसने फाइनली जाकर अपने आप को रिवील किया। हम देखते हैं उस जगह पर एक लिक्विड आ चुका था जो धीरे धीरे करके एक ह्यूमन फिगर में कन्वर्ट हो रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि लेडी टियानजुन थी, यानी कि नाइन टियानजुन की बातों को सुनने के बाद दूसरी तरफ हम उस लीडर को देखते हैं जो काफी खुश हो चुका था। वो कहता है अगर याओलो को टोकन इसके पास हुआ भी तब भी मैंने आसपास की स्पेस को ब्लॉक कर रखा है, जिस वजह से ये लड़का चाहकर भी याओलो को इस जगह पर नहीं बुला पाएगा। सीन शिफ्ट प्रोग्राम साउन और किंगलिंग को देखते हैं जो नाइन टियानजुन को देखने के बाद परेशान हो चुकी थी, साथ ही साउन भी परेशान हो चुका था। और इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे कंप्लीट करेंगे और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।